तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आरएमएस 2024 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ 6 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए जॉब इन 15 days, हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम जॉब इन 9 days? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के बेसिस पे पूछा हुआ है और इससे पहले भी हमने टाइम एंड वर्क के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू आरएमएस, सैनिक स्कूल, क्लास 6, क्लास 9, इवन आरआईएमसी ऑल्सो। तो वहां पे टाइम एंड वर्क से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इसको कि कैसे बनाना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ कि 6 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए जॉब इन 15 days। तो जैसा कि पहले भी हम आपको प्रोसेस बताते थे कि एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा। तो किसी काम को कंप्लीट करने में अगर 15 डेज लग रहे हैं तो आप इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे 1, 2 एंड सो ऑन अप टू 50, तो एक दिन में इस पूरे काम का इस पूरे काम का 1/15 पार्ट ही कंप्लीट होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं 6 वर्कर्स 1 day work is 1/15 1/15 पार्ट इसका कंप्लीट, ये पूरी जॉब का 1/15 पार्ट एक दिन में 6 आदमी मिलके कर रहा है। अब इस 1 डे वर्क में यहाँ पे अगर आप इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको एक आदमी का एक दिन का काम भी निकल जाएगा। तो क्या होगा, वन वर्कर 1 day work is done as a 1/15 into 6, मतलब उस काम का 1/15 into 6 पार्ट कंप्लीट हुआ एक आदमी के द्वारा एक दिन में। तो अब आगे क्या पूछ रहा है कि सेम काम को कितना आदमी 9 डेज में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन हमको फाइंड आउट करना है, जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं x। तो लेट्स x वर्कर, लेट x वर्कर्स 1 डे वर्क क्या हो जाएगा। तो यहां पे उसी काम को करने में यहां पे x वर्कर को 9 डेज लग रहा है। इसका मतलब है कि x वर्कर का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, तो 1/9 पार्ट वो कंप्लीट करेगा x वर्कर एक दिन में। इसका मतलब क्या है कि वन वर्कर फ्रॉम दिस ग्रुप, वन वर्कर 1 डे वर्क is given by 1/9 into x। अब पहले वाले का जो एक वर्कर एक दिन का काम का जो अमाउंट है उसको यहाँ पे 1 वर्कर 1 डे वाले अमाउंट से इक्वेट कर देंगे तो आपका जो अननोन वैल्यू है x वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बच्चों इसको लिख सकते हैं 1/15 into 6 is equal to 1/9 into x. So from here x is equal to what? After doing this cross multiplication, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 15 into 6 divide by 9. So 3 3 are 9, 3 2 are 6, 3 5 are 15. So 5 into 2 is equal to 6. तो क्या मिला हमको, जो इस काम को 9 डेज में कंप्लीट करना है तो उसके लिए कितना आदमी चाहिए, तो यहाँ पे 10 वर्कर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप डेज को घटा रहे हैं तो वर्कर को बढ़ाना ही पड़ेगा। और डायरेक्टली भी इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं
कि 6 वर्कर 15 दिन में कर रहा है। अब अगर डेज घट रहा है तो वर्कर को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो यहां पे आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते थे। क्या? तो यहां पे 6 वर्कर से ज्यादा तो सब ऑप्शन में, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर 6 वर्कर से ज्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन होता, बाकी में रहता आपको 2 3 4 ऐसा करके, तो डायरेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, तो ऑप्शन डी मैच किया। तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा था कि अगर 15 डेज में 6 वर्कर काम कर रहा है तो 9 डेज में क्या होगा, उससे ज्यादा लगेगा, 6 से ज्यादा लगेगा। तो 6 से ज्यादा सारे ऑप्शन में। अगर यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा सेट कर देता कि 3 ऑप्शन में 6 से कम रहता या फिर 6 के बराबर रहता, और चौथा एक ऐसा ऑप्शन होता जिसमें 6 से ज्यादा रहता, तो डायरेक्टली बिना कैलकुलेट किए हुए आप दे सकते थे वहां पर। तो वो चीज आप ऑब्जर्व करके दिमाग में सेट करके रखेंगे कि अगर नंबर ऑफ डेज घटेगा तो वर्कर बढ़ेगा उसी काम को कंप्लीट करने के। तो ये लॉजिक है इसका। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इन द बेटर वे. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.